2026 का बेस्ट हाइब्रिड इन्वर्टर दोस्तों, 50,000 रुपए बचाने वाला सच। आज आपको जानकारी देने वाले हैं कि 2026 में अगर आप लोग भी हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना चाह रहे हैं, बेस्ट हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना चाह रहे हैं, तो कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है, टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई है और मोस्टली कहां हम गलतियां करते हैं जिससे हमारा पैसा भी खराब हो जाता है और सिस्टम भी प्रॉपर काम नहीं करता। दोस्तों, अगर आप लोग भी हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज कंप्लीट जानकारी होने वाली है और आपके पैसे की भी बचत होने वाली है और आपको इन्वर्टर भी ऐसा मिलने वाला है जो एक बार लेने के बाद में आपका पूरा लोड चलाएगा, ज्यादा बिजली एक्सपोर्ट करेगा, उसके साथ आपको ज्यादा बिजली बना के देगा। तो दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी कहाँ है, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आपके मतलब का इन्वर्टर कौन सा है और दुकानदार कहाँ आपको किस बात को नहीं बताते हैं, कहाँ आपको गुमराह करते हैं, तो ये बात भी आज क्लियर होने वाली है। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे इन्वर्टर आ गए हैं, आप लोग कंफ्यूज है कौन सा ले। बहुत सारे इन्वर्टर बहुत सस्ते भी आ रहे हैं, मेरे लिए कौन सा बेस्ट इन्वर्टर है, और दुकानदार अपने फायदे के लिए सही बात को आपको बताता नहीं है। दुकानदार क्या करते हैं कि बहुत सस्ता सा मार्केट से कोई इन्वर्टर लिया और आपके यहाँ लगा दिया, बोला जी हाइब्रिड इन्वर्टर है। और हाइब्रिड इन्वर्टर बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ इंपोर्ट कर रही हैं, ना उनका सर्विस से मतलब है, ना बैकअप से मतलब है, ना लोड कैपेसिटी से मतलब है। इन्वर्टर लाया और बेच दिया। अब वहां जो कस्टमर है उसका लाखों रुपए लग जाता है दोस्तों, क्योंकि एक सिस्टम में इन्वर्टर एक पार्ट है, सोलर पैनल भी लगता है, बैटरी भी लगती है। तो अब उस आदमी का तो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया और एक आदमी ने अपने 5,000 रुपए बचाने के लिए उस आदमी का बहुत सारा पैसा वेस्ट करा दिया। दोस्तों, मैं कौन हूं, मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है जो मैं ये बातें कह रहा हूं। मैं हूं सोलर एक्सपर्ट विजय यादव और मुझे इस लाइन में तकरीबन 15-16 साल से मैं काम कर रहा हूं सोलर की लाइन में। और यहाँ पे विशेषतः मैं जो देखता हूं वो टेक्निकल डिपार्टमेंट देखता हूं या कंप्लेंट वाले डिपार्टमेंट देखता हूं। तो इससे क्या है कि मेरे सामने पर डे 5, 7, 8 प्रॉब्लम आती है अलग अलग शहरों से। यदि हमारा इन्वर्टर बैकअप नहीं दे रहा है, हमारा इन्वर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारा इन्वर्टर उतना लोड नहीं ले रहा है जितना हमें बताया था, हमारा इन्वर्टर बिना बैटरी नहीं चल रहा है। अब जब आदमी इन्वर्टर लगवा लेता है तब उसको प्रॉब्लम समझ में आती है, उसके लगने से पहले उसको जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, आप लोग भी अपने 2 लाख 3 लाख 5 लाख लगाने से पहले जानकारी जरूर ले लें। आपका कोई साथी सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहा है, हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाना चाह रहा है, तो ये वीडियो उस तक जरूर भेज दें। आप लोग लगवाना चाह रहे हैं या भविष्य में लगवाने का मन है तो अभी के अभी सेव कर लें, क्योंकि ये जानकारी रोज रोज नहीं मिलती है दोस्तों, और एक वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लगता है। और इन्वर्टर जो है एक सोलर सिस्टम का मेन पार्ट होता है। आपने पैनल अच्छा लगवा लिया, बैटरी अच्छी लगवा ली, लेकिन इन्वर्टर आपका खराब है तो रोज आप परेशान होगे। वो सिस्टम लोड नहीं लेगा, बैटरी को कंप्लीट चार्ज नहीं करेगा, पैनल बिजली बना रहा है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, तो आपका पूरा पैसा कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा। हाइब्रिड इन्वर्टर लेने से पहले 5 जरूरी बातें भी आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। नंबर 1, आपका जो इन्वर्टर है उसकी लोड कैपेसिटी क्या है, क्या वो केवीए में है या किलोवाट में है। कुछ जगह क्या हो रहा है 5 केवीए बता रहे हैं लेकिन वो इन्वर्टर 4 किलोवाट 4.5 किलोवाट लोड दे दिया तो ओवरलोड हो जाता है या वर्न हो जाता है। तो एक तो आपको कैपेसिटी देखनी है, दूसरा देखना है साइन वेव है या स्क्वायर वेव है। उसके साथ साथ आपको क्या देखना है, बैटरी जो सपोर्ट है उसका वो लिथियम और लेड एसिड दोनों है या नहीं है। क्योंकि अभी आप हो सकता है लेड एसिड के साथ जा रहे हो या लिथियम के साथ जा रहे हो, या हो सकता है आप बिना बैटरी भी चला रहे हो, तो चल पाता है या नहीं चल पाता है। उसके साथ साथ उसकी वीओसी कितनी है, वीओसी भी बहुत मायने रखती है। आजकल बहुत सारे इन्वर्टर ऐसे भी आ रहे हैं जो लोग इंपोर्ट करके ला रहे हैं, उनकी वीओसी 120 है, 240 है, लेकिन आज की डेट में 24 वोल्ट में भी 450 यानी 450 वीओसी के इन्वर्टर जो बेस्ट इन्वर्टर होते हैं वो आ रहे हैं, वो आपको लेना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा, उससे आपका पैनल की मैक्सिमम वीओसी बना लेंगे तो वो आपका जो लॉसेस है वो नहीं होते, यानी एमपीपीटी प्रॉपर में काम करता है। उसके साथ साथ में वहां आपके आसपास में इन्वर्टर की सर्विस है नहीं है। मैं जैसा मैंने बताया शुरू में, बहुत सारे लोग इंपोर्ट करके ला रहे हैं लेकिन सर्विस उनकी है नहीं, तो सस्ते के चक्कर में आप ऐसा ना लें। और आप तो देखिए दोस्तों, सस्ता नहीं लेते हैं, क्योंकि इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर ऐसे है जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है और जो डॉक्टर दवाई लिखता है वो आप लेते हैं। उसी प्रकार इन्वर्टर क्या होता है, जब आप हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड जो भी इन्वर्टर लगवाते हैं तो आप दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार जो भी आपको सजेशन देता है आप वो सिस्टम लगवाते हैं। तो आपको तो उसके फीचर्स जब पता लगती है जब आपका लग जाता है, आपसे कहीं ना कहीं दुकानदार पूरे पैसे भी ले लेता है, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता है।
तो आप सोचते हैं ये बेस्ट है। दुकानदार अपने फायदे के हिसाब से कोई नई कंपनी लाएगा, वो आपको देगा क्योंकि उस पर उसका ज्यादा मार्जिन होगा, और आप वो सिस्टम लगवा लेंगे, फिर परेशानी आपको भोगनी है, दुकानदार अपना मार्जिन लेके निकल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब इन्वर्टर लेना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखें भाई। ये फीचर्स हैं, ब्रांड कितना पॉपुलर है, सर्विस कैसी है इन लोगों की, इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 2026 के बेस्ट इन्वर्टर की बात करते हैं तो वहां हमें एक चीज का और ध्यान रखना है दोस्तों। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो लोड है वो क्या है। देखिए दोस्तों, लोड की जो कैपेसिटी होती है, जैसे हमारा लोड मान के चलिए 1 किलोवाट या 1200 वाट तक है तो हम 2 किलोवाट का इन्वर्टर ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारा लोड 2 या 2.5 किलोवाट है और फिर हम 2 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं तो सिस्टम कहीं ना कहीं फेल होगा। तो हमें वहां कम से कम 3.5 या 3 किलोवाट इन्वर्टर लेना चाहिए, या हमेशा अपनी कैपेसिटी से थोड़ी ज्यादा ताकत का इन्वर्टर ले। क्योंकि हाइब्रिड में क्या होता है कि हाइब्रिड जिस समय बिजली भी नहीं होती है, जिस समय सोलर भी नहीं होती है, तब भी आप अपना लोड चलाना चाहते हैं, तो वह फेलियर क्यों आता है? क्योंकि हम कम कैपेसिटी का इन्वर्टर ले लेते हैं। तो इन्वर्टर में हमें ध्यान रखना है कैपेसिटी अपनी रेंज से तकरीबन 30% ज्यादा ले इन्वर्टर की। उसके साथ साथ अपना बैटरी का बैकअप भी देखें, क्योंकि बैटरी का बैकअप क्या होता है कि हमें पता नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि 5 किलोवाट की बैटरी है, मान के चलिए तो ये पूरी रात 5 किलोवाट देती रहेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। 5 किलोवाट की जो बैटरी है उसकी फुल कैपेसिटी 5 किलोवाट है। अगर आप 100 वाट का लोड चलाएंगे तो 50 घंटे चलाएगी, और 1 किलोवाट का लोड चलाएंगे 5 घंटे चलाएगी, और पूरा 5 किलोवाट का लोड चला दिया तो मात्र 1 घंटे चलाएगी। तो ये बात भी आपको जरूर ध्यान रखनी है बेस्ट एक हाइब्रिड इन्वर्टर लेने से पहले। अब उसके साथ साथ में बात आती है 50,000 रुपए का जो हमारा नुकसान होने वाला है, उससे कैसे बचत होगी हमारी अगर हम एक बेस्ट इन्वर्टर ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप बेस्ट इन्वर्टर ले लेते हो, अपनी जरूरत के हिसाब से एडवांस इन्वर्टर ले लेते हो। हमने पीछे कुछ इन्वर्टर लगाए हैं अलग अलग जरूरत के हिसाब से। जैसे आपका नॉर्मल लोड है तो आप 2 किलोवाट की जगह 3 किलोवाट इन्वर्टर पे आ सकते हैं, और ये भी 24 वोल्ट है। अब 24 वोल्ट है तो आप 2 किलोवाट भी लेंगे, वो भी 24 वोल्ट है, और ये भी 24 वोल्ट है। तो बैटरी तो आपको, अगर आप 2 लेड एसिड लगा रहे हैं तो लेड एसिड लगानी, या आप लिथियम बैटरी लगा रहे हैं तो वही लगा लेंगे 2.5 किलोवाट की बैटरी। लेकिन यह इन्वर्टर हमने बड़ा ले लिया तो अब हमारा 2.5 किलोवाट तक का भी लोड होगा तो भी हमारा इन्वर्टर ओवरलोड नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझ सकते हैं कि हमारी कैपेसिटी है कि हम 50 किलो वजन को ऐसे उठा के रख सकते हैं, लेकिन मैं कह दूं जी दिन भर उठाना है आपको तो कहीं ना कहीं हमारी बाह में दर्द हो जाएगा। उसी प्रकार सिस्टम की कंप्लीट कैपेसिटी पे आप रेगुलर चलाएंगे तो सिस्टम कहीं ना कहीं उसके कंपोनेंट कमजोर होंगे, और वो आने वाले टाइम में 2 महीने 4 महीने में आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो हमेशा कैपेसिटी बड़ी लें। अभी आप देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं बैटरी कम है, रात का बैकअप मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बिजली मेरे यहाँ अच्छी है, थोड़ा बहुत बैकअप की जरूरत है, पर मुझे थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि मेरे एसी भी चल जाए, और बैटरी में चाहता हूं 2 लगे या कम कैपेसिटी की लगे, तो फिर आप 4 किलोवाट का इन्वर्टर भी ले सकते हैं। इंडिया में 150 सोलर एनर्जी बनाती है, और ये जो इन्वर्टर है ये BIS से अप्रूव्ड है। ये भी 24 वोल्ट से चलने वाला 4 किलोवाट इन्वर्टर है दोस्तों। तो ये आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। जहां आप कम बैटरी पर ज्यादा बैकअप लेना चाह रहे हैं, 24 वोल्ट पर ज्यादा मतलब बैकअप की आपको आवश्यकता है नहीं, लेकिन लोड ज्यादा चलाना है, तो वहां आप ये इन्वर्टर ले सकते हैं। तो यहाँ आपको 50,000 रुपए आपके कैसे बच जाते हैं कि आपने इन्वर्टर छोटा ले लिया, तो फिर आपको दिक्कत ये होगी कि इन्वर्टर जब एक बार कंपनी लगा देती है, पर आप उसको अगर दोबारा देते हैं तो इस इन्वर्टर को कंपनी या तो कुछ परसेंटेज काट के आपसे लेगी, फिर आपको बड़ा सिस्टम लेना, उसके साथ में उसी के हिसाब से बैटरी लेनी, तो कहीं ना कहीं दोबारा से लाइनिंग चेंज करानी, आपका 85,000 रुपए का फिर से नुकसान हो जाना है। पूरी इंस्टॉलेशन में कहीं ना कहीं फिर से वायरिंग भी होगी, उसी हिसाब से उसकी भी उसी के हिसाब से सेटिंग होगी, कहीं ना कहीं आपको बैटरी बढ़ानी या घटानी जो भी करना पड़ेगा। तो सिस्टम एक बार कंप्लीटली जानकारी के साथ लगा लेंगे तो आपका हर बार का सिरदर्द खत्म हो जाएगा, और एक प्रॉपर सिस्टम आपके यहाँ लग जाएगा। अब दोस्तों आप लोग कह रहे होंगे सर ये कौन सा सिस्टम है, क्या 5 किलोवाट है? दोस्तों 5 किलोवाट नहीं है, ये 6 किलोवाट सिस्टम है। और ये सिस्टम क्या हो गया कि लोगों ने अब जहां 5 किलोवाट का सिस्टम लेने का मन था वहां 6 किलोवाट पे शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। जैसा मैंने बताया कि लोग अब ज्यादा कैपेसिटी का सिस्टम लेते हैं। अगर उनका 4 किलोवाट के आसपास लोड है तो फिर आदमी सोचता है 6 किलोवाट ले लूं, कम से कम आज 1 साल बाद 2 साल बाद मेरा लोड भी बढ़ा, तब भी मुझे सिस्टम बार बार ना बदलना पड़े, क्योंकि इन्वर्टर एक बार के लिए नहीं लगता है दोस्तों। इन्वर्टर की जो वारंटी है, लेकिन 2 साल से 5 साल वारंटी के इन्वर्टर आते हैं। तो अब आदमी सोचता है एक बार लगा रहा हूं पैसा तो थोड़ा सा 10-5 हजार रुपए मेरे ज्यादा लग जाए, लेकिन एक बार बड़ी कैपेसिटी का मैं सिस्टम ले लेता हूं। तो लोग अब 5 किलोवाट का सिस्टम नहीं ले रहे। पहले 5 किलोवाट का सिस्टम बहुत ज्यादा बेचता था। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो सिस्टम बेच रहा है 6 किलोवाट का बेच रहा है, 150 सोलर एनर्जी का। अभी मैंने कल एक इंस्टॉलेशन वीडियो भी डाली है, आपने देखा होगा अपने YouTube चैनल पे, फेसबुक पेज पे मैंने एक इंस्टॉलेशन वीडियो भी डाली थी मध्य प्रदेश की। तो 5 किलोवाट सिस्टम लोग ज्यादा लगवा रहे हैं।
क्योंकि इससे डबल एमपीपीटी है। तो हमारे पुराने पैनल भी देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा PB1 PB2, तो पुराने पैनल जैसे लगे हुए हैं वो भी यूज हो जाएंगे। नई टेक्नोलॉजी के पैनल लगाने हैं HDT या HJT, वो भी लग जाएंगे। उसके साथ में 48 वोल्ट है, और कहीं ना कहीं हमें बड़ा सिस्टम बनवाना है तो इसको पैरेलल करके बड़ा भी बनाया जा सकता है, यानी 12 किलोवाट भी बनाया जा सकता है, 3 फेज भी बनाया जा सकता है 3 इन्वर्टर लगा के। तो ये सिस्टम में ज्यादा डिमांड वाला आज की डेट में सबसे ज्यादा सिस्टम ये है। अगर आप लोग भी अपने घर में एसी आपको चलाना है, 1 से 2 एसी है आपके घर में, एक अपना भाई मानिए कि बैठक में आपने लगा रखा है, एक अपने बेडरूम में लगा रखा है, 2 एसी नॉर्मली होते ही है, या मम्मी पापा के लिए लगा रखा है, एक अपने लिए लगा रखा है। आपका कोई ऑफिस है, एक स्टाफ के लिए लगा रखा है, एक अपने केबिन में लगा रखा है। आपका कोई शोरूम है, दुकान है बड़ा, वहां चाह रहे हैं आप कस्टमर को अपने एसी, मतलब अपनी जो शोरूम है उसको एसी के साथ में कूल रखें, जिससे कस्टमर ज्यादा इंप्रेस हो। तो दोस्तों फिर ये सिस्टम बेस्ट आपके लिए होने वाला है, और BIS अप्रूव्ड है। 5 किलोवाट नहीं, अब आप लोग 6 किलोवाट का सिस्टम पे जाएं। इससे क्या होगा, दोनों की कॉस्ट में 10-15 हजार रुपए आपको ज्यादा तो पड़ेंगे, बस बाकी बैटरी आपको जब भी वही लगानी। पैनल आप इस पे आप 2 किलोवाट 3 किलोवाट से भी शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम पैनल 8 किलोवाट तक भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पैनल की आपकी क्षमता ज्यादा बढ़ गई, बैटरी का खर्चा वही रहा, पैनल आप कम लगाना है कम भी लगा सकते हैं। बस इन्वर्टर में आपके 10-20 हजार रुपए थोड़े से ज्यादा खर्च हुए, आपके पास एक बड़ा विकल्प आ गया, ज्यादा कैपेसिटी का विकल्प आ गया। तो आज की डेट में आप लोग भी अगर बेस्ट इन्वर्टर लेना चाह रहे हो, ये इन्वर्टर क्या है, ये 150 के इन्वर्टर है, अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। ये जो तीनों मॉडल है BIS अप्रूव्ड है, 24 वोल्ट में है, बिना बैटरी भी चला सकते हैं, ऑन ग्रिड की तरह बिजली एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके साथ साथ सबसे अच्छी सर्विस है, उसके साथ साथ ये साइन वेव है प्योर, उसके साथ साथ आप लोग सबसे ज्यादा बिजली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये करते हैं। उसके साथ साथ आप ऑनलाइन अपने मोबाइल पे भी पूरा डाटा देख सकते हैं, उसके हिसाब से बेस्ट सिस्टम लगवा सकते हैं। जैसा मैंने बताया, अब हर आदमी की अलग अलग जरूरत होती है। आप लोगों की कोई अलग जरूरत है तो आप कमेंट में सोलर इन्वर्टर लिख दें, मैं स्वयं आके गाइड करूंगा। आप कमेंट में सोलर इन्वर्टर लिख दें, मैं स्वयं गाइड करूंगा। अपना नंबर छोड़ दें और सोलर इन्वर्टर लिख दें। दोस्तों आप लोग चाह रहे हैं भाई बेस्ट इन्वर्टर लेना, तो इन्वर्टर चूंकि एक बार लेना है, अपने दुकानदार से या जिस भी इंस्टॉलर से लगा रहे हैं उससे बोलिए भाई साहब मुझे इन्वर्टर जो है वो देव सोलर एनर्जी का चाहिए, इंडिया का नंबर 1 देव सोलर एनर्जी का इन्वर्टर मुझे ला के दे दो, मेरे यहाँ लगा दो, मुझे इन्वर्टर वो लगाना है। बहुत सारे साथी होंगे हमारे युवा, चाह रहे हैं कोई रोजगार करना है अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने माँ बाप अपने परिवार के साथ रह के अपने कस्बे में कोई व्यापार ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों आप सोलर के व्यापार में आ सकते हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है। आप थोड़े से पढ़े लिखे युवा हैं, आप उत्साहित हैं और आप एनर्जेटिक हैं, आप चाहते हैं मैं अपने सेक्टर में कुछ अपने क्षेत्र में नया नाम करूं, सोलर एक्सपर्ट बनूं मैं भी, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देव सोलर एनर्जी की डीलरशिप ले सकते हैं, और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से, यानी कि मात्र 3 लाख से भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। बाकी आप थोड़ा सा अच्छे से इन्वेस्ट से शुरू करेंगे तो और तेजी से आप ग्रोथ कर सकते हैं, जिले लेवल पे या पूरे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे आप काम कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी लेना चाह रहे हैं, डीलरशिप कैसे ले सकते हैं या इन्वर्टर कैसे परचेज कर सकते हैं, मैंने नंबर दिए हैं डिस्प्ले पे चल रहे हैं, कमेंट में भी आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मैं कमेंट में हर एक कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें, पेज को फॉलो कर लें, और